हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की मीनिंग होती है बेटा वाटर का रिमूवल, यानी किसी भी सब्सटेंस के अगर वाटर को रिमूव कर दिया जाए तो वाटर के रिमूवल को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन, राइट। तो यहां पर हमको अल्कोहल की बात करना है, यानी अल्कोहल से वाटर को डिहाइड्रेट करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि अल्कोहल होता क्या है। आपने कहा साहब ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहां पर आप कहते हैं साहब मिनिमम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है और इसके बगल में पड़ोसी के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो यहां पर अगर आप इसकी डिहाइड्रेशन कराते हैं तो होता क्या है, यहां से OH और अपने बगल वाले से H लेकर के ये वाटर रिमूव हो जाता है। बेटा मैं जो ये बता रहा हूं इनफैक्ट आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, राइट। तो यहां पर H भी लगा हो सकता है या कोई दूसरा ग्रुप भी लगा हो सकता है, लेकिन जिनके बीच में ये रिमूव हुआ है उनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड। यहां पर आप ये H भी ले सकते हो या कोई भी ग्रुप लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया, आपने वाटर को रिमूव कर दिया इससे, क्लियर। तो आपने देखा क्या इसमें कि जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से OH और अपने बगल वाले कार्बन से H को लेकर के H2O बना दिया। लेकिन क्या ये OH यहां से H ले रहा है या इसको कहीं से और H मिल रहा है, यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्कोहल में OH इज नॉट ए बेटर लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है। तो फिर इसको OH को निकालने के लिए हमें एक रिएजेंट की जरूरत पड़ती है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो आपको बता दें कि डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के रूप में हम लोग यहां पर यूज करते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, और या फिर कह सकते हो आप कंसंट्रेट H3PO4 फास्फोरिक एसिड। यानी ये रिएजेंट हैं जो इस OH को रिमूव करते हैं। अगर आप कहते हैं साहब OH यहां से ये OH ले लिया जाए और ये H ले लिया जाए H2O बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। OH से इस कार्बन से OH को निकालने के लिए हमको एक रिएजेंट की जरूरत पड़ रही है H2SO4 की। क्यों? क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो हम बेटा बात करते हैं कैसे प्रोडक्ट बनता है और कैसे इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म की, क्लियर। सी हियर व्हाट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस डिहाइड्रेशन। देखिए अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे बेटा, तो मैकेनिज्म में हमको ये ध्यान देना है कि किस तरह से रिएक्शन हुई होगी, इसको हम लोगों को प्रोसीड करना है। होता क्या है, चूंकि H2SO4 एसिड है, तो ये H2SO4 क्या करेगा बेटा, ये H2SO4 आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव में H पॉजिटिव रिलीज करता है, प्रोटॉन डोनर है, और HSO4 नेगेटिव में। अब आपने जो भी अल्कोहल लिया है जिसमें आपने देखा कि बगल वाले के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए और यहां पर इसने क्या किया, OH, ये OH लग गया। अब जो H पॉजिटिव आया है बेटा, ये H पॉजिटिव कहां से आया है, इस H पॉजिटिव H2SO4 से मिला है। ये H पॉजिटिव क्या होगा, ये प्रोटोनेशन कराएगा किसका, इस अल्कोहल के ऑक्सीजन का। क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर के साथ इसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा और आपको एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल जाएगा, राइट। ये आपने ले लिया प्रोटोनेटेड, एक H ऑलरेडी इसमें था और एक H आपने और इसमें जोड़ दिया और ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, राइट। इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब जरा समझिएगा, तो इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से बेटा आपने देखिएगा यहां से वाटर रिमूव हो रहा है, जरा समझिएगा। क्योंकि इस ऑक्सीजन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, तो यहां जो दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बीच में थे, ये यहां से इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे और H2O यहां से बेटा रिमूव हो जाएगा। आपने कह दिया -H2O, और जिस कार्बन पर ऑक्सीजन लगा था उस कार्बन पर आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, जरा समझिएगा। यानी बन गया ये कार्बोनियम आयन, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो कार्बोनियम आयन बना है, इस कार्बोनियम आयन बनने से चूंकि ये स्टेबलाइज होता है, अगर ये स्टेबलाइज है तो ठीक है, और अगर नहीं स्टेबलाइज है तो स्टेबलाइजेशन होता है बाय एन अदर शिफ्टिंग, या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा होगा या फिर मिथाइल शिफ्ट हो रहा होगा। अब आप देखिए जरा,
यहां से जो HSO4 बना था बेटा माइनस, अगर इस स्टेप में आप ध्यान दो, यहां देखिए HSO4 माइनस है, ये HSO4 माइनस को चाहिए H पॉजिटिव। अब क्या होगा, क्या हुआ होगा, जो HSO4 माइनस है इसने H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट किया होगा, तो ये जो H बगल वाला था उसने यहां पर आके डबल बॉन्ड बना दिया, और ये क्या हो गया, चलाया, इसके पास चलाया, H2SO4 बाहर हो गया। यानी अगर आप इनफैक्ट मैकेनिज्म को ध्यान दें तो मैकेनिज्म में कहीं भी ये आपने नहीं देखा कि जो आपने स्टार्टिंग में रिएक्शन बनाई, इस रिएक्शन में क्या इस OH ने बगल वाले से H लिया है। तो आप देखो, जैसे मैंने यहां पर स्टार्टिंग में दिखा दिया, ये आपकी रिएक्शन समझने के लिए तो ठीक है, हम बगल वाले से H निकाल लेते हैं, लेकिन मैकेनिज्म बेटा टोटली डिफरेंट होती है, राइट। तो हमको प्रोडक्ट बनाना है। आप एक दिमाग में क्वेश्चन पूछते हैं कि साहब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें उस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बेटा ध्यान देना, यहां पर जो ये स्टेप है ये बहुत फास्ट स्टेप होता है, राइट, और ये होता है स्लो स्टेप, इसलिए इसको बोल देते हैं हम लोग डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सब प्रोडक्ट डिफरेंट बनते हैं, कैसे बनते हैं, आइए देखिए। आपने कह दिया CH3 CH2OH, अब इसमें हमको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ प्रोडक्ट बनाना है, डिहाइड्रेशन होना है, राइट। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, तो आप देखोगे कि यहां से OH निकलेगा और बगल वाले से H निकलेगा, यानी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एथिलीन, ये लीजिए, प्लस H2O। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है बेटा, ये लगभग 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। मान लीजिए आपने कह दिया साहब ये लीजिए प्रोपेनॉल, थोड़ा सा प्रोडक्ट में वेरिएशन होगा बेटा। अभी मैंने एक टर्म यूज किया था प्रोटॉन शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट, तो अभी मैंने किसी भी रिएक्शन में ऐसी कंडीशन नहीं दिखी है कि आपको प्रोटॉन शिफ्ट दिख रहा हो या हाइड्राइड शिफ्ट दिख रहा हो। आपने इसकी रिएक्शन करा दी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप देखोगे कि यहां पर बन जाएगा प्रोपीन, राइट। मैकेनिज्म फॉलो करिए, जहां से OH है यहां से OH होगा और बगल वाले से H निकलेगा, किसी एक से H निकलेगा, राइट। अब थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट में डिफरेंस दिखा रहा हूं, वेरिएशन दिखा रहा हूं, कैसे प्रोडक्ट में चेंज होता है। आइए जरा समझिए, जिसकी मैं बात कर रहा था मिथाइल शिफ्ट या फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। इसको बताने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, कि डिफरेंट अल्कोहल्स होते हैं आपके पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 3 टाइप के अल्कोहल हैं। तो बेटा ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है, सबसे ज्यादा इजिली डिहाइड्रेशन 3 डिग्री में होता है और सबसे कम डिहाइड्रेशन होता है प्राइमरी में। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा इसमें हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए प्रोडक्ट तो मैं रिएक्शन में बना रहा हूं, लेकिन बेटा आप एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले आप एक बार ट्राई करना, जो प्रोडक्ट आप बना पा रहे हैं क्या मैंने वही प्रोडक्ट बनाया है, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा। तो वीडियो पॉज करके पहले आप इसका प्रोडक्ट बनाइएगा, उसके बाद फिर देखिएगा क्या आपने सही प्रोडक्ट बनाया है, नहीं। इससे क्या होगा, आपके पास ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने सही प्रोडक्ट बना पाए या नहीं बना पाए। अब यहां देखो बेटा, आपने देख रहे हो कि OH, जब यहां से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं हम लोग, जब आप मैकेनिज्म फॉलो करते हो तो कार्बोनियम आयन जो बनेगा बेटा वो इस तरह से कुछ बनेगा। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं कौन सा कार्बोनियम आयन बनने जा रहा है, CH3 CH3 CH3, और यहां पर लग गया CH3, यहां पर बनेगा कार्बोनियम आयन, OH H2 बना देगा, राइट। अब जरा समझिएगा, ये लीजिए, ये कार्बोनियम आयन बना बेटा टर्सरी कार्बोनियम आयन, आपको मालूम होगा दिस इज टर्सरी कार्बोनियम आयन, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप डिहाइड्रेशन कराओगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है, जरा समझिएगा। हो सकता है यहां पर आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिखाई पड़ जाए, क्योंकि इसके पास, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास नहीं है हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हाँ ये एक ऐसा अल्फा कार्बन है
जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। यानी मैंने जो एडजेसेंट हाइड्रोजन की बात की थी वहां पर आप उसको अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो इस कार्बोनियम आयन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक तो प्रोडक्ट आपको ये बनता हुआ सीधा सीधा दिख रहा है कि आपने जहां पर का पॉजिटिव चार्ज आया उसने अपने बगल वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन निकाल दिया और प्रोडक्ट ये बन गया कुछ। यहां इसके साथ में एक प्रोडक्ट बनता हुआ और दिख रहा है बेटा। देखिए एक प्रोडक्ट और बनता हुआ दिख रहा है बेटा। कैसा प्रोडक्ट? मान लीजिए आपने कह दिया ये कार्बोनियम आयन है, टर्सरी कार्बोनियम आयन है, तो हो सकता है यहां से मिथाइल शिफ्ट हो जाए बेटा। समझिए ध्यान से, यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है? समझिए यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के मिथाइल ग्रुप यहां से शिफ्ट हो और ये मिथाइल ग्रुप यहां आ जाए, यानी एक नया कार्बोनियम आयन बन सकता है बेटा। एक तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बन गया, इससे एक नया प्रोडक्ट बन सकता है। वो क्या बनेगा? आइए देखिए जरा, समझिए। आपने कह दिया CH3, मिथाइल शिफ्टिंग हुई बेटा। यहां पर CH3 ऐसे रहने दीजिए, ये CH3 ऐसे ही रहेगा। नाउ दिस इज, एक CH3 यहां आके लग गया बेटा और एक CH3 यहां लग गया। आगे जो कार्बन है इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर CH3 लगा है और यहां आ गया CH3। अब इस कार्बोनियम आयन, पॉसिबिलिटी है ये भी टर्सरी कार्बोनियम आयन है, तो हो सकता है यहां से डिहाइड्रेशन हो। जो HSO4- अगर मैकेनिज्म आप याद करो, यहां से HSO4- ये H पॉजिटिव निकालता है, तो अब यहां पर ये भी इसका अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ। अल्फा तो ये भी है लेकिन यहां हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां पर इन दोनों में से किसी एक के साथ प्रोडक्ट सेम होगा बेटा, चाहे जिसके साथ आप निकाल लो। ये बना प्रोडक्ट, CH3 यहां लगेगा, CH3 यहां लगेगा और ये दोनों CH3 रहेंगे। समझिएगा जरा बेटा। अब आपने बना दिया डबल बॉन्ड इसके साथ, ये लीजिए, ये बन गया CH2। यानी एक तो आपने एल्कीन ये बना दिया और दूसरी एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी ये है। यहां पर जो प्रोसेस हुई है उसको हम लोग बेटा बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट, राइट? मिथाइल शिफ्ट, क्लियर? तो आप ये देख रहे हो यहां पर मिथाइल शिफ्ट हुआ है और मिथाइल शिफ्ट से देयर आर टू डिफरेंट एल्कीन्स आर पॉसिबल, क्लियर? तो अब आप कहेंगे विच एल्कीन इज ए मेजर प्रोडक्ट, तो आप अब एल्कीन देखोगे तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल आप नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो। तो इन दिस वे आपने देखा कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कैसे डिहाइड्रेशन होता है, कहां पर प्रोटोनेशन हो रही है, इसके लिए आपको मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा, राइट? तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन देखिए और इसकी मैकेनिज्म फॉलो करिए, डिफरेंट प्रोडक्ट डिसाइड करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों के बीच में शेयर करते रहिए।